आगे देखते हैं। चलो, गूगल एड्स में अभी लॉग इन ही कर रहा हूँ। ठीक है, देखो एक बार ना मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। बस 2 से 3 इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, चलो ये देखो, जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, जब भी आप यहाँ पे जैसे गूगल पे सर्च करते हो 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, तो आपको क्या दिखेगा? पीछे थोड़ा आपको क्या दिखेगी? एड्स दिखेगी, हेडलाइन दिखेगी, डिस्क्रिप्शन दिखेगा, लैंडिंग पेज यूआरएल दिखेगा और ये कीवर्ड। फिर से ठीक है, जब भी कोई यूजर क्या करता है? कीवर्ड सर्च करता है, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और लैंडिंग पेज। इस एडवर्टाइजर ने कहा होगा मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे क्या दिखाना चाहता हूं? अपनी एड दिखाना चाहता हूं। इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजर ने बोला होगा मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए क्या दिखाना चाहूंगा? एड दिखाना चाहूंगा। जैसे इसने बोला मैं 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा के लिए एड दिखाना चाहता हूँ, 3 BHK रेडी टू मूव फ्लैट्स इन नोएडा के लिए एड दिखाना चाहता हूँ, 3 BHK अपार्टमेंट्स इन नोएडा के लिए ऐड दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एडवर्टाइजर क्या बताएगा? लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स जिन पे वो क्या दिखाना चाहता है? ऐड दिखाना चाहता है। ठीक है, नहीं आए समझ में? लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आप मतलब एडवर्टाइजर मतलब समझते हो? एडवर्टाइजर एडवर्टाइज करता है। बिल्कुल, एडवर्टाइजर मतलब जो भी सिंपली जो एड चलाता है। जैसे मैं एक एडवर्टाइजर हूं, ठीक है, एडवर्टाइजर एड चलाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? इस एडवर्टाइजर ने बोला होगा कि मुझे ये 10 कीवर्ड्स पे क्या दिखानी है? एड दिखानी है। ठीक है, और एड दिखानी है तो उसने कीवर्ड्स दे दिया, इसके साथ साथ उसने क्या दिया होगा? हेडलाइन क्या दी होगी? डिस्क्रिप्शन। हेडलाइन दी होगी, डिस्क्रिप्शन दी होगी और फाइनली लैंडिंग पेज यूआरएल। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? कीवर्ड्स की लिस्ट बनाएंगे, हेडलाइन लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ठीक है, तो यही चीज इंपॉर्टेंट है सर्च एड में, हम वही बनाना देखते हैं। गूगल एड्स लॉगिन करना मैंने पहले भी बता दिया था। गूगल एड्स पे कैसे साइन अप करें। साइन अप करने के बाद आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है फाइनली टूल्स के अंदर। कहाँ जाना है? टूल्स के अंदर, प्लानिंग के अंदर, कीवर्ड प्लानर। टूल्स, प्लानिंग एंड देन कीवर्ड प्लानर। मैं फिर से बता देता हूं, कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन आपको हो सकता है 1 महीने बाद कहीं और दिखे। मतलब कहने का मतलब है जितने भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है हर दिन हर महीने इंस्टेंटली चेंज होते हैं। ये जो डैशबोर्ड था 1 महीने पहले ऐसा डैशबोर्ड नहीं था। ठीक है, अगर आप अपडेटेड नहीं हो आप डैशबोर्ड चलाना भी भूल जाओगे। ठीक है, रोज काम में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, नहीं तो डैशबोर्ड बदल जाएगा, आप ढूंढते रहोगे कीवर्ड प्लानर तो यहाँ पे मुझे बताया गया था, वो नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे कि कीवर्ड प्लानर। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अब कीवर्ड प्लानर में फॉर एग्जांपल मैं ऑप्शन ही हटा दिए गूगल ने ये सारे। अभी मैं यूट्यूब चला रहा था, यूट्यूब पे ऐड वगैरह चला रहा था, उसने कुछ ऑप्शन ही हटा दिए। ठीक है, मैं देख रहा था कहाँ है वो ऑप्शन, हटा दी, अब क्या कर सकते हो? ठीक है, तो आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, तो आपको जो मिल रहा है उसी में खुश रहना है। ठीक है, आपको बस देखना है कि मैं इससे कैसे बेनिफिट उठा सकूं। कल के कल मैं मान के चलता हूं गूगल बंद हो जाए, ठीक है, मेरे पास बैकअप ऑप्शन क्या है? मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाऊंगा? इंस्टाग्राम, फेसबुक। ठीक है, फेसबुक भी बंद हो जाए, मैं कौन से बैकअप ऑप्शन पे चलाऊंगा? इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। मैं स्नैपचैट पे ऐड चलाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास बैकअप ऑप्शंस होने चाहिए। इसलिए बोलते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ गूगल पे डिपेंडेंट हो तो फ्यूचर में या तो मान लो गूगल ने आपका अकाउंट बैन कर दिया, गूगल ने आपके कैटेगरी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग ऐड चला ही नहीं सकते, तो आपका बिजनेस बहुत बड़े खतरे में। सिंपल सर क्रोम गूगल का है। क्रोम ब्राउज़र। हाँ हाँ, चलिए, टूल्स के अंदर कीवर्ड प्लानर, अभी यहाँ पे दिख रहा है प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर, कल कहाँ पे होगा? कहीं भी हो सकता। ठीक है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यहाँ पे आपको कहाँ जाना है? डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप टाइप कीजिए अपनी रिक्वायरमेंट। मैंने टाइप किया इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली। आपको जिस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड क्या चाहिए कीवर्ड्स, जैसे आपका मोटा मोटा इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस है और दिल्ली में आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, मैंने क्या टाइप किया? इंटीरियर डिजाइनर्स इन
दिल्ली, सिंपल। आप मुंबई के इंटीरियर डिजाइनर्स इन दिल्ली, आप कीवर्ड फाइंडर है। हाँ कह सकते हो काइंड ऑफ। अभी तो मुझे सिर्फ इतना पता है, लेकिन मुझे ये भी तो देखना है लोग इसके इर्द गिर्द क्या सर्च कर सर रहे हैं। इसकी थोड़ी सी लाइट बढ़ा दो। फुल लाइट है, और कितनी लाइट बढ़ाऊं? हैं फुल है ये। वो जो आपने सैमरश बताया था उस पे नहीं ढूंढना फिर हमें। देखो सैमरश, उबर सजेस्ट, एचरफ, कीवर्ड्स टूल डॉट आईओ, जितने भी टूल्स है स्पेसिफिकली एसईओ के टूल्स है, ठीक है। हम एड्स में इन टूल्स का यूज नहीं करते। एड्स के लिए कौन सा टूल है हमारे लिए? कीवर्ड प्लानर, ठीक है, जो कि गूगल का ही टूल है, ठीक है। हम एसईओ में भी कीवर्ड प्लानर का यूज करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, बट आप एसईओ के लिए कोशिश करो उबर सजेस्ट, सैमरश वगैरह यूज करो। ऐड के लिए ना यूज करें। ऐड के लिए हम ना यूज, मतलब अगर हमें कोई पेज अपना ऐड पे डालना है तो उसके लिए हम यही यूज यस, ठीक है। कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड प्लानर का लोग, बहुत से लोग आज के टाइम में एसईओ के पर्पज से भी यूज करते हैं, मैं भी करता हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रेफरेंस क्या रहती है? गूगल एड्स के लिए कीवर्ड प्लानर है, ठीक है। अगर गूगल एड के डैशबोर्ड के अंदर कीवर्ड प्लानर है तो किसके लिए है? गूगल एड्स के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट न्यू कीवर्ड, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाने के बाद यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे? मोटा मोटा अपनी प्राइमरी सर्विस या जो भी आपको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कीवर्ड पता है। मुझे पता है टाटा स्काई न्यू कनेक्शन, तो क्या टाइप करूंगा? टाटा स्काई न्यू कनेक्शन। मुझे टाइप करना है फॉर एग्जांपल बैग मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, तो मैं क्या करूंगा? बैग मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली। मुझे टाइप करना प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, तो क्या करूंगा? प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली। अब उसके जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे ये मुझे दे देगा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? सिंपली गेट रिजल्ट। अब ये देखो कितने सारे कीवर्ड आइडियाज आ गए, ठीक है। जैसे हम उबर सजेस्ट, सैमरश में एक्सट्रैक्ट करते थे कीवर्ड्स को, वैसे हम यहाँ पर भी डाउनलोड करेंगे। सीएसवी में भी कर सकते हैं और गूगल शीट्स में भी, मैंने दोनों ऑप्शन बताए हुए। वहां पे हम सीएसवी में करके उसे इंपोर्ट कहाँ करते थे? गूगल शीट्स में इंपोर्ट करते थे, ठीक है। अगर एक्सेल आता है एक्सेल चला लो, मैं तो गूगल शीट्स चलाता हूँ, तो मैं गूगल शीट्स में जल्दी से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। डाउनलोड गूगल शीट्स, और यहाँ पे रिपोर्ट प्रिपेयर हो रही है मेरी, और आ गया डाउनलोड शीट, ओपन, पूरी शीट डाउनलोड होगी। यस, गूगल शीट्स में डाउनलोड होगी। ऑफलाइन मैं एक्सेल वगैरह मुझे आता नहीं चलाना, तो इसलिए मैं नहीं करता। अगर आपको एक्सेल आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक्सेल पे भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे ऑफलाइन काम नहीं करते ना। लिखने को तो कंटेंट हम हाथ से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, टाइम नहीं लगता, बेवकूफी वाली काम, ठीक है। हम वो नहीं है ना, हाथ से लिखेंगे फिर करना तो टाइप ही है। स्मार्ट वर्क नॉट स्मार्ट वर्क नहीं करना, तो मुझे टाइप ही है ना। स्मार्ट वर्क का मतलब ही क्या है इसमें? करना तो मुझे टाइप ही है। वहां पे कॉपी, वहां पे ऐसा थोड़ा कि वो चीज चलेगी, सिंपल। और खास बात क्या है, आप में फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश आती नहीं है, तो आपको ग्रामेटिकल एरर 10-12 निकलेगी, लेकिन मैं यहाँ से टूल्स की मदद से अपनी ग्रामेटिकल एरर्स को दूर कर सकता हूँ ग्रामरली की वजह से। हमें लिखना क्या है? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बोल रहा था ना, फोटो भी ले सकते हैं। लिखने को तो ये कीवर्ड्स, लिखने को तो ये कीवर्ड्स आप क्या कर सकते हो? कॉपी में लिखो। हाँ तो वही पागलपन है ना, वो बोलो ना, है ये। ठीक है। अब मेरे मुझे पागल कह रहे हो मतलब? चलो आगे, क्लास के टाइम पे वो चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। अब मैं बोल रहे हैं। चलो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? अब ऊपर के हेडर्स को मैं थोड़ा अच्छा सुंदर बना देता हूँ, मुझे बहुत ही गंदा दिख रहा है, तो मैं हेडर्स को थोड़ा सा गुड लुकिंग बना देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हेडर्स देखो बहुत सारे हैं, जैसे हमने एसईओ में बहुत सारे हेडर्स थे, मैंने कुछ को डिलीट किया था, यहाँ पर मैं कुछ को डिलीट करूंगा। ये देखो सिर्फ 4 हेडर्स को मैं रखता हूँ। तो बेकार है। अब हमें कैसे पता होगा कौन से डिलीट करना है? मैं बताऊंगा ना फाइनली कौन से 4 रखने हैं। डिलीट करना तो आता ही होगा ना, ये आपको 4 रखने हैं। डिलीट करना नहीं सिखा सकता ना। चल, मैं थोड़ा, मुझे ये गंदा दिख रहा है, मैं सुंदर, क्या समझते हो? मैं इसे सुंदर बनाता हूँ, इस तरह से मुझे अच्छा दिखता है, ठीक है। हमें अच्छा नहीं दिख रहा ना, कोई थोड़ा दिक्कत सा अच्छा सा बना दो। इतना वेला टाइम नहीं है ना, आगे देख लो, ठीक है। आगे देख लो, चल यहाँ पे क्या आ गया मेरे हिसाब से? कीवर्ड्स आ गए। एवरेज मंथली, ये कीवर्ड बंदा सर्च करता है, और ये क्या एवरेज मंथली सर्चेज, कितना सर्च हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5000 एग्जैक्ट सर्च हो रहा है, एवरेज है ये। एवरेज समझते हो कैसे निकलता है? थोड़ा सा मैथ पढ़ाओ तो पता ही होगा शायद, ठीक है। क्या होता है? 5000, एक महीने में 5000 सर्च हो, अगले महीने 6200 सर्च हो, अगले महीने में 7000 सर्च हो, समअप करेंगे तीनों को, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इस तरह से एवरेज निकलता है, और इसने राउंड ऑफ कर दिया है एवरेज को। 4500 होगा, 4500 की जगह क्या लिख दिया? सिंपल।
4500 कितना होता है? 4500 ओके। ठीक है, तो एवरेज मंथली सर्च इज ये क्या, टॉप ऑफ द पेज बिड, टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज लो रेंज, टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज। रेंज टॉप पे आने के मतलब? लिए मैं बताता हूँ ना, वही तो मैं बता रहा हूँ, टॉप पे आने के लिए, ठीक है, मतलब पहली पोजीशन पे आने के लिए गूगल के लिए लोग कितना पैसा देने को, इस कीवर्ड पे अगर आपको पहली पोजीशन पे आना है तो लोग मिनिमम इस कीवर्ड के लिए कितना बिड कर रहे हैं, एक क्लिक के 40 एक क्लिक के 42 रुपए, और मैक्सिमम 193 मतलब सिर्फ उसे अपनी ऐड को पहले पे दिखाने के लिए लोग 193 तक भी अपनी बिड प्लेस ये कर, 1 क्लिक है ना? 1 क्लिक, यस, ठीक है, इतना बिड भी लोग प्लेस करते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर कीवर्ड इंटीरियर डिजाइनर द्वारका के लिए मिनिमम कितना लोग बिड प्लेस कर रहे हैं, 34 मैक्सिमम, 180 ठीक है, ओ इसका 631 है। यस, क्या है ये? लाइव स्पेस ओक्टा, मैं बात करूंगा इसका इसकी। मतलब क्या है? मैं आगे वही बताने वाला था, थोड़ा आगे बढ़े ना, चलिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, कुछ एक सिलेक्टेड कीवर्ड्स को हम सेलेक्ट करेंगे, दुनिया भर के कीवर्ड्स है, मैं सेलेक्ट करूंगा यहां से कीवर्ड्स को। चलिए कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखो पूरे पूरे कॉलम्स, मुझे पूरे पूरे ये चाहिए कॉलम्स, ऐसे ऐसे, ठीक है, पूरी पूरी रोज चाहिए, तो यहां से एक देख रहा हूं, इसको सेलेक्ट, और कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना और दूसरा क्लिक करना, यहां से कुछ एक जो मेन कीवर्ड्स है उनको सेलेक्ट करेंगे। इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, बिल्कुल, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली इंपॉर्टेंट, ऑफिस इंटीरियर डिजाइन इन दिल्ली। अब मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में एक सिचुएशन दी, नहीं ऑफिस वाला तो फिर मैं ऑफिस इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली वही करेगा जो ऑफिस के इंटीरियर डेकोर्स प्रोवाइड करता है, मैं रेसिडेंशियली प्रोवाइड करता हूँ, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? नो। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर। अच्छा, और अगर फिर गूगल ने हमारा दिखा दिया तो ऑफिस वाले में भी तो दिखा देगा, नुकसान कुछ भी नहीं है, पैसा हाँ, तो आपका हो जाएगा ना, कट हो जाएगा फिर पैसा पैसा। कट होगा। अब आगे बात करेंगे इसमें। अब देखो, अब मैं ऑफिस भी ले रहा हूँ, मैं मान के चल ऑफिस और रेसिडेंशियल मेरे दोनों है, हाँ तो हम दोनों का ही बना लेते हैं ना सच। हाँ अभी मैं सिचुएशन लॉस बता रहा लेके हूँ, भी चल लेते मैं हैं। सिचुएशन बता रहा हूँ, मैं लॉस लेके नहीं, मेरे दोनों बिजनेस है, मैं ऑफिस भी प्रोवाइड करता हूँ वो भी, तो लॉस किस चीज? अरे यार लो बजट इंटीरियर डिजाइनर चैनल इंपॉर्टेंट है, यस सर लो बजट वाला बजट, यस, लोग करते ये तो लोग सबसे पहले सर्च करते हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों? आपको तो हाई वाले चाहिए ना, क्या वो ज्यादा पैसा है? नहीं, मैं फॉर एग्जांपल मेरे जो इंटीरियर डिजाइन वो है बेसिकली ही महंगा। इंटीरियर डिजाइनर 1 करोड़ के आसपास, फॉर एग्जांपल किसके 1 करोड़ का फ्लैट है, वो इंटीरियर डिजाइनर्स को देगा एवरेज 30% देता है, 30 एक लाख देता है, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो, ठीक है। अच्छा। अब कोई बंदा सर्च कर रहा है लो बजट, यानी कि उसका फ्लैट ही कितने का है, सस्ता फ्लैट है, और मेरी सर्विसेज ही कितने से स्टार्ट है, 30 लाख, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? तो मैं ऐसे कीवर्ड्स को इग्नोर करूंगा अगर मेरी सर्विस कॉस्टिंग हो जाए। और अगर उसने हमारा दिखा दिया तो? दिखा दो, पैसा जाएगा, देखो तुम्हारा क्या जा रहा है, पैसा ही तो जाएगा ना तुम्हारा, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा पैसा ही तो पैसा क्या जाएगा। चलाऊंगे सर तो फिर ना चलाओ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, भाई ना चलाओ ना, इससे बढ़िया तो ऐड मत चलाओ मतलब। इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सेलेक्ट ही ना करो, अच्छा, ठीक है। आप चलो इंटीरियर डिजाइन ये कर लो सर, दिल्ली चीज से कुछ आता नहीं, अगर हमें सेलेक्ट कर लेते हैं कोई नुकसान नहीं, ऐड आपकी दिख जाएगी, लेकिन नुकसान आपको होगा, क्योंकि वहां से जो लीड आएगी, मान लो किसी ने फॉर्म भर भी दिया, आपसे इंक्वायरी कर भी ली, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा ना। यस ठीक है डेफिनेटली, ठीक है ठीक है। सो यू हैव टू, आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी, इंटीरियर डिजाइनर का मतलब हिसाब। आपका फॉर एग्जांपल एक घर है, ठीक है, घर को सुंदर बना, एक अरे इतना मुझे भी पता है कि घर को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर यही डिजाइनर मैं होते हैं, तुम्हें- मैं पैसों के मामले में पूछ रही हूँ। 30, मैं तुम्हें वेबसाइट दिखा दूं जो मैंने इंटीरियर डिजाइन से, ठीक है, वो भी हो जाएगा, स्टूडियो कॉलिंग तुम सर्च करना, सर आप कितने पैसे लेते हो वेबसाइट बनाने के लिए? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। हाँ मैं भूल गई, प्लीज बता दो। पता नहीं ऐसे कुछ 15,000 आई थिंक समथिंग, नहीं यार इतने इतने सस्ते में नहीं बनाएंगे। स्टूडियो कॉलिंग, स्टूडियो कॉलिंग सर्च कर लेना, दिख जाएगा, स्टूडियो कॉलिंग ये आपने बनाई है वेबसाइट? यस, सिंपल सी है वैसे तो। इसके अंदर फीचर्स ज़्यादा है ना, मैं फीचर्स दिखाऊंगा, बट ये बंदा फीचर्स में नहीं जाता, हमें क्या नंबर देखेगा बस, कॉल करेगा सीधा। चलो, तो वही चीज़ है, अभी हमारा मुद्दा ये नहीं है, यूजर हमारा फ्रेंडली होनी चाहिए हमारा मुद्दा है आगे, सर हम- 6th वाला ले लो मतलब 30% देना पड़ता है जितना हमारा फ्लैट हो। नहीं होता, लोग इतना लगा सकते हैं, लोग इतना लगाते हैं जनरली, मतलब जितना हमारा घर का नहीं रेट होता, होगा। 30% नहीं होता, उनकी सर्विस पे डिपेंड करता है, आप कैसा मटेरियल, मटेरियल की अलग कॉस्टिंग होती है, अच्छा ओके ओके। सिंपल सी बात है, एक मिस्त्री है, सिंपल सी बात है, वो क्या लेगा,
सर्विस कॉस्ट लेगा ना, मिस्त्री लेता क्या दिवाली दिहाड़ी लेता मतलब वो क्या सीमेंट का भी वो लेता है, सीमेंट तो अलग जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इंटीरियर डेकोर्स क्या होते हैं मटेरियल प्लस सर्विस Services. कॉस्ट, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है उनका सर्विसेज, क्योंकि पैसा उनका वहीं पे बनता है। और जो वो है आपका बेसिकली मटेरियल में वो उनकी कमीशन फिक्स्ड होती है, ठीक है। और अगर हम उन्हें बोल देंगे मटेरियल हम लाएंगे, वो पहले मना कर देंगे, वो मुझे पता है, मना करने के तरीके होते हैं। खुद कर लेना भैया हाँ वो मुझे पता है वो चीज़। वो कहेगा आपका वो कहेगा आपका मटेरियल ही गलत क्वालिटी का और मैं गलत क्वालिटी के साथ काम ही नहीं करता, तो मुझे आपका कल उखड़ जाएगा कोई चीज़, आप मेरे ऊपर सर हो जाओगे, तो इस तरह से बोले। आजकल तो सर ऑनलाइन प्रेफर करने लग गए हैं मटेरियल लेना। कोई नहीं करता ऑनलाइन। हिप्पो स्टोर से नहीं लेते लोग? कौन सा स्टोर? हिप्पो स्टोर। मैंने नहीं सुना हिप्पो नाम। हाँ, वो मोटा टाइल वाइल रिनोवेशन का कह सकते हो, लेकिन आज भी नहीं होता है जनरली, ऑफलाइन ही Generally ज्यादा आसपास ही अच्छा आते चलता हैं है। टेंपो करके। ठीक है। मतलब अगर आप इंटीरियर डिजाइनर्स को कांटेक्ट कर रहे हो, इंटीरियर डिजाइनर्स के पास सारी चीज होती है, ठीक है। इंटीरियर Okay. डिजाइनर के पास सारी सर चीज 6th वाला ले लो, 6 वाला हम ले Internet लेते designer हैं, से ले लें। ठीक है। लाइफ स्पेस ओगला मुझे लेना चाहिए नहीं ये तो सर हमारा वही दिल्ली यूज से हो रही है। रिलेटेड है। लाइफ स्पेस ओगला क्या है बताओ? ये तो वो लग रही है कोई कंपनी है शायद। परफेक्ट, आप सही बोल रहे हो, एकदम हैं? सही बोल रहे हो। लाइफ स्पेस ओगला, लाइफ स्पेस एक कंपनी है, तुम एकदम सही बोल रहे हो। इसकी ब्रांडिंग क्यों कर रहे हैं मैंने बात में? ये देख लो लाइफ स्पेस, ठीक है। लाइफ स्पेस कंपनी है, मुझे तो पता था। लाइफ स्पेस इंटीरियर डिजाइनिंग की कंपनी। तो कोई बंदा लाइफ स्पेस सर्च कर रहा है, वो तुम्हारी वेबसाइट पे तुम्हारी- जाएगा? नहीं जाएगा। अगर चले भी जाएगा तो ऐसा तुम्हारे खराब पैसे करेगा। कटेंगे। इंटीरियर क्योंकि बंदा दिल्ली ठीक है, द्वारका लेना चाहिए। कितने सिलेक्ट करने से? 13 से 15, 12 से 15, ठीक है। इंटीरियर डिजाइन द्वारका लेना चाहिए। वैसे बोलो नहीं रन नहीं मेरे कारण बता दो, नहीं है तो क्यों? हम दिल्ली में हैं। द्वारका द्वारका अच्छा लग रहा सर हमें। नहीं ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अच्छा, मैं नहीं नॉर्थ है। दिल्ली में हूँ, मैं नॉर्थ वेस्ट में हूँ, मैं द्वारका क्यों जाऊंगा? मैं अपनी सर्विस द्वारका में क्यों दूंगा? वो वही देंगे तो तो- उसके थोड़े एक्सपेंसिव ज्यादा वही लगा बोला देंगे। मैंने। तो अगर तुम्हें लगता है मुझे द्वारका सेलेक्ट करना चाहिए, आप कर सकते हो। अगर अभी हम तो वहाँ मैं पे सर्विसेज दे पाए तो यस, नहीं तो दिखा क्यों दो डालना ऐड, है? दिखा दो ऐड, पैसा आपका जाएगा, हमारा कुछ नहीं जा रहा, हम ले लेते हैं, ठीक है। टॉप 10 इंटीरियर सब बहुत डिजाइनर्स, तेजी से चल रहे हैं। टॉप 10 इंटीरियर डिजाइनर्स इन दिल्ली, क्या मुझे ये लेना चाहिए? टॉप Yes, सर लेना चाहिए। यस यस नहीं सर नहीं लेना चाहिए सर, नहीं। क्यों मेरे को तो सर अकॉर्डिंग टॉप 10 में से सर बाकी 9 वाले भी तो देख लेगा जाके वो। रुक जाओ, अभी मुझे नहीं एक एक कर, आप बताओ लेना चाहिए? सर बाकी 9 जाके देख लेगा लेना फिर तो चाहिए सर, इसमें फिर जाकर आपका 10 नाम आगे भी वहाँ चले रैंक में जाएगा। आ सकता है ना। चलो अब मेरी बात सुनो। टॉप 10 इंटीरियर डिजाइनिंग जनरली हम इग्नोर करेंगे। तुमने आंसर सही बोला था बट एक्सप्लेनेशन गलत था। आप यूजर पर्सपेक्टिव से सोचो, टॉप 10 बंदा कब करता है? जब मैं इंफॉर्मेटिव मोड में, एक यूजर की स्टेज होती है भाई, पहले वो जानकारी लेगा, जानकारी इकट्ठा करेगा। फॉर एग्जांपल मुझे IIT JEE का कोर्स बेचना है, तो सबसे पहले इनिशियल फेज में बच्चे क्या सर्च करते हैं? व्हाट इज IIT में एडमिशन के इनिशियल फेज होता है। अगला फेज क्या होता है? IIT के लिए बुक्स कौन सी पढ़े, IIT के लिए बेस्ट कोचिंग कौन सी, ये सब लोग पढ़ेंगे फिर। ठीक है। अगला फेज क्या होता है? अगला फेज होता है बेस्ट IIT कोचिंग। फेजेस होते हैं। तो आपने अगर दिमाग को नहीं दौड़ाया तो आपका कुछ नहीं जा रहा, पैसा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सीधा दिमाग का खेल है। लगने में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खास बात पता है क्या? कंपैरेटिवली अदर इसकी क्या है? बिड कम है। क्यों? क्योंकि लोग इस पे ऐड ही नहीं चला रहे चला रहे। क्यों नहीं चला रहे? उन्हें भी पता है। रिजल्ट नहीं आया। लेकिन ये कीवर्ड SEO में क्या हो सकता है? काम का कीवर्ड हो सकता है। क्यों? टॉप 10 है सर। SEO में टॉप 10 है और लोग जनरली क्या करते हैं? रिसर्च। हाँ वो तो सही है। तो SEO के लिए बहुत अच्छा है, एड्स के लिए बहुत एड्स में हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसका। दिमाग में आपको SEO में भी दिमाग लगा। अब दिमाग SEO में भी लगेगा, क्यों लगेगा? अब यूजर क्या सोच रहा है आपको वो सोचना पड़ेगा ना। ओके आप गंजे को कंगी कैसे बेचो? चलो, इंटीरियर डिजाइनर कंपनी इन दिल्ली काम का हो सकता सबसे है, पहले हम उसे तेल बेचेंगे। आदिवासी है। ठीक है। इंटीरियर डिजाइनर्स इन साउथ दिल्ली ये काम का हो सकता है। तो बजट इंटीरियर डिजाइनर में सर हमारी लोकेशन ही नहीं है साउथ के, जैसे कि आप मैं मान के चलूं पूरी दिल्ली में साउथ दिल्ली और उसमें इतना फर्क नहीं होता। सर बजट वाला ले लो ऊपर। मैं बजट लेने नहीं ना मुझे। बजट अच्छा बेस्ट इंटीरियर। फेमस इंटीरियर डिजाइन लूं या ना लूं? नहीं नहीं सर रहने दो। क्यों ना लूं? मुझे एक्सप्लेनेशन दे दो ना। जो भी आप लोग पर दी थी ना टॉप 10 में वही सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ सेम है। है इसकी। बिल्कुल सही जा रहे हैं। कमर्शियल ले लेते साफ हैं, सुथरा लो जिसमें बस हमारा नाम हो। कॉपी।
अब देखो नहीं होगा कोई। नहीं हो रहा। एक काम करता हूँ, समझ गए ना क्या क्या करना है। मैं अभी जल्दी से कुछ एक कीवर्ड्स को इकट्ठा कर लेता हूँ, जल्दी से 12-15 कीवर्ड्स, ठीक है? तुम अपने हिसाब से देख लेना। मैं अभी सर तो इंटीरियर डिजाइनर्स जो होते हैं वो पूरा घर सही करते हैं ना, चाहे वो व्हाइट वॉश हो या कुछ भी हो, है ना? नॉर्मली पूछ रही हूँ। मिस्त्री बना दिया इसमें इंटीरियर डिजाइन। अरे या फिर खाली वो ये फर्नीचर एंड ऑल करते हैं डिपेंड करता है या करवाना डिजाइनिंग क्या कर। है। अरे डिजाइनिंग में तो सब कुछ ही आ गया ना। पीओपी करवाना। अरे बताओ ना, मैं तभी तो पूछ रही हूँ। देखो इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब ही होता है कि घर को डिजाइन करना। हाँ, सबसे पहले तो पीओपी लगती है, यही चीज है। उसके बाद उसको ऐसे ऐसे करके फिर व्हाइट वॉश होता है। स्टूडियो कॉलिव का इंस्टा चैनल देख, उन्होंने लिख रखा है कि हम पहले पीओपी करते तुम्हें हैं। दिख जाएगा ना वो क्या क्या करते हैं। या तो नॉर्मल वीडियो है। मेरे पास पड़ी है इसकी। स्टूडियो शाम तक मैं एक बार आपसे कॉल करता हूँ। सर। हाँ? वो जो आजकल ध्यान गुड़गांव दो। हाँ बोलो, बोलो तुम। नहीं मिली वीडियो। नहीं मिली, मैं नाम ही भूल गया, क्या नाम था उसका। सर जो वो जैसे गुड़गांव में आजकल वो नहीं बनती बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और उसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? अपार्टमेंट्स। टावर्स, अपार्टमेंट्स अलग होते हैं, टावर्स। टावर्स होते हैं और वो फ्लैट्स होते हैं जनरली जो देखते हो। टावर, आप पूरे टावर नहीं खरीद सकते वो ना, तो सबको पता है, वहाँ पे आप फ्लोर ही ले पाते हो। फ्लोर भी फ्लोर्स ही तो ले पाते हैं यार। फ्लोर ना आप रोहिणी में लेते हो, वहाँ पे फ्लोर नहीं है, वहाँ पे आप फ्लैट लेते समझ नहीं आया मुझे, फिर से हो। समझाओ। एक टावर होता है, टावर में ना बहुत 11 सारे वो होते हैं। 11 फ्लोर है। हाँ, हाँ, एक हाँ। फ्लोर में है 10 मकान, तो 10 के 10 लोगे फ्लैट। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। 10 के 10 ये लोग। रहा कि इधर की ऐसे फ्लैट होता है। ओके, मतलब हम वहाँ पे एक एक फ्लैट लेते हैं। अभी बोल रहा है फ्लैट। फ्लोर, हाँ पता है मुझे। फ्लोर आपको सिर्फ रोहिणी में ही सुनने को मिलेगा जनरली। अच्छा, यहाँ पे तो फ्लोर सिस्टम नहीं है। यहाँ पे फ्लोर ही आपको मिलेगा जनरली। थोड़ी ज्यादा आगे बढ़ गई। चलिए फ्लोर में सब अब आगे देखते हैं। हेडलाइन, कीवर्ड सबने निकाल दिए, ठीक है? अगला क्या है इंपॉर्टेंट? हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, ठीक है? हेडलाइन, हेडलाइन लिखने चलते हैं। चलो, हेडलाइन में कैरेक्टर लिमिट क्या होनी चाहिए? 30 कैरेक्टर्स से समझते हो मतलब? सर ए बी सी स्पेस भी उसमें होता है Perfect. काउंट। बिल्कुल, अगर आपको पता है हेडलाइन की कैरेक्टर लिमिट क्या होनी चाहिए? 30। और आप कितनी हेडलाइन दोगे मिनिमम? 7 से 8। ये मैं बोलता हूँ, ये मेरी देखो मतलब गूगल आपको मिनिमम 7 से 8 हेडलाइन मेरे हिसाब से सर देगा। उसको देखेंगे नहीं तो मैं बताता हूँ, दिखेगी एट अ टाइम। कितनी दिखेगी एट अ टाइम? जनरली 1 या 2, ठीक है? क्या दिखेगी? 1 या 2। इससे तो समझ नहीं आया। आपको हेडलाइन लिखनी है, हाँ। ये तो समझ आता है। हेडलाइन क्या होती है? हेडलाइन ये होती है। आपको कितनी हेडलाइन लिखनी है? 7 से 8, ये मैं बोलता हूँ, ठीक है? आएगी तो एक लेकिन में आएगी जो कितनी? आपने वर्डप्रेस की है वो वाली हेडलाइन नहीं, यहाँ गूगल में देनी पड़ती है। वर्डप्रेस का लेना देना नहीं है यहाँ पे, वर्डप्रेस का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मैं गूगल की हेडलाइन देनी, ये वर्डप्रेस है यहाँ पे। ठीक है आराम से बोल लो। यहाँ पे वर्डप्रेस नहीं है ना, तो यहाँ पे गूगल की हेडलाइन और गूगल की क्या देनी है? डिस्क्रिप्शन देनी है आपको, ओके ठीक है? यहाँ पे हेडलाइन की कैरेक्टर लिमिट क्या होगी? 30। मिनिमम आप कितनी हेडलाइन दोगे? 3। गूगल पे ऑप्शन होता है, मिनिमम आपको 3 हेडलाइन देनी ही देनी है। कितनी हेडलाइन? 3 हेडलाइन। मैक्सिमम आप कितनी हेडलाइन दे सकते हो? अच्छा ऐड में ना, ऐड में आपको 15 हेडलाइन मैक्सिमम देने का ऑप्शन होता है। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15। एक हेडलाइन की कैरेक्टर लिमिट कितनी? 30। अब देखो कैसे,
कि हमारा जो देखो इंटीरियर डिजाइनर इन, मुझे हेडलाइन इस तरीके से लिखनी है कि उसमें कीवर्ड्स कवर हो ताकि एड रेलेवेंसी बनी रहे, एक्सपेक्टेड सीटीआर मेरा मेंटेन हो। तो इस तरह से हम हेडलाइन लिखे। अब मैंने एक हेडलाइन लिखी है, हेडलाइन में मुझे कैरेक्टर लिमिट छांटनी है, तो मैं जनरली एक वेबसाइट को प्रेफर करता हूँ जो कि वर्ड काउंटर। वाओ ब्रिलियंट, इतने सारे हो भी गए 26। ठीक है 26 कैरेक्टर। अगली हेडलाइन, बेस्ट ऑफिस डेकोर्स इन दिल्ली, परफेक्ट परफेक्ट 27, ठीक है। मतलब आप बार बार हम्म। चेक भी करते जा रहे हो कि 30 से ऊपर ना हो जाए। रेसिडेंट, मैं भगवान तो नहीं ना। डेकोर्स इन दिल्ली, वाह 30 हो गए। ठीक है। और मैं अलग अलग पता है क्यों लिख रहा हूँ, आप 7-8 हेडलाइन दोगे, कहीं कहीं यहाँ पे ऑफिस डेकोर भी आ रहा होगा, तो जब ऑफिस डेकोर ऑफिस इंटीरियर डिजाइनर आएगा तो मेरी कौन सी हेडलाइन दिखाएगा गूगल, ऑफिस तो इससे क्या होगा, एड रेलेवेंसी, बड़ी एक्सपेक्टेड सीटीआर। अच्छा रहेगा। तो ये होता है दिमाग, इसलिए आता है आपका सीटीआर 30%। अगर आप ये दिमाग नहीं लगाओगे सीटीआर नहीं आएगा, ठीक है। और मैं क्या लिख मतलब हमें पहले दिमाग का ट्रेनिंग दिमाग है तो तेरे पास इतना। तुम्हारे पास है सबसे हाँ, ज्यादा। तो कुछ मेरे यूज पास नहीं तो सब करेगी तो। नहीं, मैं जो लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनके पास कम होता है। मेरे पास कम है नहीं इसलिए। चलो आगे आगे देखते हैं। और हम क्या सर्च कर सकते हैं, देख लो लो बजट कहाँ से आ गए इसमें, ऑफिस डेकोर, ये इंटीरियर डिजाइन्स बाय वो सॉरी इन दिल्ली आल्सो। एक काम करते हैं, जब आपको आइडिया ना आए आपने तो इंग्लिश भी पढ़ी हुई है तो मेरे से बढ़िया लिख सकते हो हेडलाइन तो। यस इस तरह से दिमाग, अगर तुम ये सोचने लगे ना होगा 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 कैसे होगा, फ्री की जगह ये तो 33 हो गया, ये कैसे करूँ कैसे करूँ, वो नहीं होगा। सीधे सीधे दिमाग चलाते जाना। अगर ये मैं, अरे यार ये कोई बता दे यार, ये हो जाए तो नहीं होगा। कॉल ना, खांसी होगी तब भी शायद ही हो। कॉल नाउ क्यों लिखा है आपने? जनरली कॉल नाउ लास्ट में देखने को मिल जाएगा। भाई कॉल, मुझे तो कॉल चाहिए ना, मैं खाली मैं अपनी वेबसाइट पे बुला के क्या करूँगा, चाट लूँगा। डिजाइनर अवार्ड विनिंग कुछ नहीं आ सकता इसमें। क्या लिखा है? अवार्ड विनर इंटीरियर डिजाइनर। पता था मुझे यही करना पता था। है। डैम श्योर थी मैं। जब इस तरह से तुम लिख सकते हो 7-8 हेडलाइन, तो मिनिमम 7 से 8 हेडलाइन मेरे हिसाब से लिखनी है, ठीक है। आप लिखने को मिनिमम कितनी लिखोगे, तो ये नीचे के लिए क्यों नहीं लिखी आपने? लिख लो ना थोड़ा, मैं क्या दिमाग लगाऊं इतना, बाकी मुझे तो कोई प्रैक्टिस नहीं करनी ना। और अगर हमने बहुत सारे चूज करे हो लेकिन हम गूगल दिखाएगा एट अ टाइम मैक्सिमम 3 दिखाएगा, बल्कि 2 ही दिखते बार हैं। बार मतलब वो चेंज कर करके ये दिखाएगा देखो, इससे रुको हाँ, रुको, हाँ बिल्कुल, मुझे भी समझ ये नहीं देखो आया। एक हेडलाइन और दूसरी हेडलाइन। ठीक है, एक हेडलाइन और दूसरी हटे दूसरी हेडलाइन, एक हेडलाइन और फॉर एग्जाम्पल गूगल बार बार आपकी ये हेडलाइन दिखा रहा है, ये दोनों हेडलाइन दिखा, बट आपको ना सीटीआर नहीं मिल रहा है, लोग आपके हेडलाइन से क्या नहीं कर रहे। क्लिक नहीं करता तो अगर आपने मल्टीपल क्या दिए हो, कीवर्ड्स दिए हेडलाइन दी हो, हेडलाइन दिए। तो गूगल उसे क्या घुमाता रहेगा, और जो भी बेस्ट होगा उसे अच्छा वो अपने आप ही चेक कर सकता है अपने, गूगल अपने आप बार-बार करेगा, करेगा। वो तुम्हें कुछ करने की, गूगल अपने आप करेगा, ठीक
तो ये कारण होता है इसके पीछे, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में आपको अपने बेनिफिट्स लिखने होते हैं, जितने ज़्यादा गेट एक्सेस टू सुपीरियर इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज, और 90 कैरेक्टर होता है, सीधी सी बात है। डिस्क्रिप्शन क्या कैरेक्टर होता है? 90 कैरेक्टर्स, ठीक है। मिनिमम कितने डिस्क्रिप्शन तुम्हें देने ही देने हैं? मिनिमम देने हैं तुम्हें 2, मैक्सिमम कितने दे सकते हो? 4, ठीक है। आपको मेरे हिसाब से कितने देने हैं डिस्क्रिप्शन? 2, ठीक है। मेरे हिसाब से 2, मिनिमम भी 2 ही है इसमें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में 90 वर्ड्स होंगे, एक सिंपल description। वर्ड्स नहीं, कैरेक्टर्स। वर्ड्स और कैरेक्टर में 90 जमीन characters। वर्ड्स हो गया इतना। अब बाकी हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप अपना अपना कोई भी एक टॉपिक पकड़ लो, उसके ऊपर ये पूरी गूगल शीट बना लो, ठीक है। हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, 7 हेडलाइन चाहिए मुझे, 7 से 8 डिस्क्रिप्शन ना। कैरेक्टर लिमिट देख लेना, कैरेक्टर लिमिट का ध्यान रख लेना, ठीक है। सर ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था क्या? रिकॉर्डिंग हो गया, ये देखो बंद। स्टॉप। चलो एक और चीज देख लो। अब है बिड, तुम्हें वहां बिड भी प्लेस करनी होगी। मिनिमम बिड कितनी जा रही है इसकी? सारे एवरेज देखो, मोटा मोटा मुझे 30-40 के आसपास जा रही है, और मैक्सिमम कितनी जा रही है? 150 के आसपास जा रही है। तो मैं यहाँ पे कॉलम बनाऊंगा, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, कॉलम का नाम दे दूंगा बिड, और इन सबको मैं जल्दी से मर्ज कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर ग्रुप की ना मुझे बिडिंग रखनी पड़ेगी। मैं कितना बिड दूंगा गूगल? मैं दे दूंगा इसका 40। मैंने कैसे सोचा? मिनिमम देखा, मैक्सिमम देखा, दोनों के बीच का या सबसे कम दे दिया मैंने। कितना आ गया? फॉर एग्जाम्पल इस बिड पे मुझे रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, इस बिड रख के तुमने बहुत ही कम बिड रख दी, जिसपे गूगल तुम्हारी ऐड ही नहीं दिखा। तो मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, इसे बढ़ाऊंगा। 40 से कितना करूंगा मैं? 45 या 50। 100 नहीं करूंगा, सीधा 100 कर दोगे? हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला है। 40 से 42, 42 से 45, 45 से थोड़ा हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एकदम नहीं बढ़ाएंगे। मुझे पता 45 पे एकदम मुझे आने लगी, क्या आने लगी? क्लिक्स आने लगे, तो मतलब 45 बहुत ही जबरदस्त हो। तो इस तरह हम धीरे 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 बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो इस तरह से आपको बिट्स भी एडजस्ट करनी है, बिट्स भी लिखनी है। तो ये मेरी तो गूगल, आपने तो इससे भी कम ले ली। कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं चलेगा क्या होगा? ऐड ही नहीं दिखेगी ना, पैसा तो बैलेंस तो मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ। अच्छा, पैसे तो क्लिक पे कटेंगे ना? पैसे तो क्लिक पे कटेंगे ना। अच्छा हाँ, जब आपको लगेगा कि कुछ आ ही नहीं रहा तो आप बढ़ा दोगे। हाँ, अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, मैं कम कर दूंगा। अगर मुझे 36 में क्लिक जा रहा है, ये हम बढ़ा भी सकते हैं बाद में यस ऐड डालने के बाद। यस